देखिए, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन सबके साथ सबका साथ में सबका विनाश भी है, मैं देख रहा हूँ। कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे? देख रहा हूँ मैं। जो भी ये दावा करते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन को दबा लिया, ये गलत है। वक्फ बोर्ड जो है किसी की ज़मीन को दबाता नहीं है, बल्कि जो दबे हुए हैं उन्हें उभारता है। हाँ, दबे हुए। किस्सा बता दीजिए आप, एक किस्सा बता दीजिए, कोई स्टोरी हो या कोई कहानी हो वो बता दीजिए जिसमें दबे कुचले लोगों को उभारा हो। मैं आपसे यही सुनना चाहती हूँ। देखिए, मुझे तो इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना मैंने सुना है कि दबे हुए लोगों को उभारता है वक्फ बोर्ड, बल्कि दबाता नहीं है। बिल वापस लेगी सरकार? 100% लेना ही होगा उसको। मुस्लिम समाज है और कई जो मौलवी लोग भी हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार अगर नहीं लेती है तो हम शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा कर देंगे, रोडों पे उतर जाएंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे। कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो करना होगा। करेंगे आप लोग? करेंगे तो कैसे चलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो करना होगा। क्या लग रहा है जो मोदी जी के करना हमारा तो क्या नाम बोलता हक है ना, हम करेंगे। हाँ भेजूंगा। रमजान का टाइम चल रहा है इसलिए घूमने आए हैं, फिर आप रहते ही हैं यहाँ पे? हाँ, यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? तुर्कमान गेट, तुर्कमान गेट, जामे मस्जिद तुर्कमान। गेट में। सर आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल से रह रहे हैं। सर वक्फ बोर्ड के बारे में आपने सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। इसमें सरकार है वो संशोधन करने की बात कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है, कैसे बताएंगे आप? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मतलब इसमें सरकार का कोई हाथ ही नहीं है, सरकार को इससे कोई लेना देना ही नहीं है वक्फ बोर्ड से। हाँ, तो कहने का मतलब है कई मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरकार है वो दखल अंदाजी कर रही है, सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं, इसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। उसको अब सरकार को अपना काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है ये गरीब मुस्लिम के लिए है, ये जो है किसी और के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें सरकार वो कह रही है कि संशोधन करेंगे, इसमें कुछ हिंदू हैं या फिर अन्य दो जो लोग हैं अन्य मतलब गैर मुस्लिम होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। साथ में ही इसमें जो देख रेख है वो भी डीएम द्वारा की जाएगी, किसी भी ज़िले का डीएम होगा, और उसमें जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो 9 लाख एकड़ ज़मीन है, इसमें भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम। जो वक्फ बोर्ड में अगर किसी हिंदू को शामिल कर लिया जाएगा तो हो सकता है मामला गड़बड़ हो। जैसे आप किसी हिंदू मंदिर के ज़मीन पर या उनकी जायदाद पे अगर किसी मुस्लिम को शामिल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है किसी हिंदू को ऑब्जेक्शन हो। तो इसी तरह से मुस्लिम को भी अगर ये क्या नाम बोलता है वक्फ बोर्ड में अगर किसी हिंदू को शामिल कर लिया जाए तो मुस्लिम को भी जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन होगा ही। लेकिन वक्फ बोर्ड जैसी जो चीज़ है वो इंडिया में ही है, किसी और मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है देखने को मिलता है, तो किसी और ना ही किसी और देश में, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या फिर कोई और। ऐसा कुछ नहीं है मैम। देखिए, कहीं वक्फ बोर्ड नाम से चलता है तो सब हर जगह ट्रस्ट है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड नाम से है तो वक्फ बोर्ड नाम से है। इसमें भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके जो ज़मीन है उस पर दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की है, और लोग रोते बिलखते रहते हैं, पर उनकी ज़मीन उन्हें वापस नहीं मिलती है, और उनको ज़मीन के लिए भी वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते, पुलिस के पास नहीं जाते, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता है उनको। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। कोई सबूत है तो आप हमको दिखाइए। एक साउथ का एक गांव है जिसपे जो साल पुराना है, वहाँ पे एक मंदिर है वो भी 14 साल पुराना है, जिसपे दावा करता है वक्फ बोर्ड, कहता है कि ये हमारा गांव है, ये दान किया हुआ गांव है। इस तरीके की बातें भी सामने आती हैं। नहीं, ऐसा तो मेरी नज़रों में मैं तो अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं सुना हूँ। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, मैं तो यहाँ पे पूरा पढ़ के आ रही हूँ। पर 9 लाख एकड़ ज़मीन सरकार और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में। क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी मुस्लिम समाज के या फिर कहा जाए किसी मुस्लिम भाई को ज़मीन मिली हो, घर मिला हो, वो वक्फ बोर्ड के जरिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कभी मिला है, उसको मिली है? वक्फ बोर्ड में जो है घर वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन दीनी काम होते हैं। जैसे क्या नाम बोलता है दीनी इदारे बनते हैं, दीनी काम वहाँ से होते हैं। कोई किसी को घर वगैरह नहीं मिलता है। लोग ये भी दावा करते हैं कि हमने कई स्कूल बनवा दिए, कई यूनिवर्सिटी बनवा दी हैं, और कई मदरसे बनवा दिए हैं, कई मस्जिदें बनवा देंगे। आपको उनमें से कुछ याद है कि बनवाई हैं या? देखिए, मदरसे वगैरह की हेल्प काफ़ी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं हम कंफर्म बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह मदरसे बनवाए हैं। लेकिन
मतलब गरीबों की हेल्प करते हैं और कहीं घर वगैरह नहीं बनाते लेकिन हेल्प करते हैं। हाँ, इतना जानते हैं। आपको कुछ तो याद होगा, कुछ आपने पढ़ा होगा किसकी हेल्प की है किसकी नहीं, क्योंकि हम तो इतना स्टडी करके आए हैं, हमें इसके बारे में कहीं पता नहीं चला कि हेल्प की है किसी की। लगातार हमें ये पढ़ने को जरूर मिल जाता है कि वक्फ बोर्ड है वो किसी हिंदू के भी और कई मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनकी ज़मीन पे भी दावा कर देती है कि हमारी है, जबकि वो लोग खुद कहते हैं कि हमने दान नहीं की है ज़मीन को और ये हमारी ज़मीन पर दावा कर दिया है वक्फ। ऐसा कुछ नहीं है मैम। जो भी ये दावा करते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन को दबा लिया, ये गलत है। वक्फ बोर्ड जो है किसी की ज़मीन को दबाता नहीं है, बल्कि जो दबे हुए हैं उन्हें उभारता है। हाँ, दबे हुए। किस्सा बता दीजिए आप, एक किस्सा बता दीजिए, कोई स्टोरी हो या कोई कहानी हो वो बता दीजिए जिसमें दबे कुचले लोगों को उभारा हो। मैं आपसे यही सुनना चाहती हूँ। देखिए, मुझे तो इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना मैंने सुना है कि दबे हुए लोगों को उभारता है वक्फ बोर्ड, बल्कि दबाता नहीं है। हाँ, प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ है 17 मार्च को, आपने देखा होगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा न्यूज़ देखना बंद कर दिया हूँ। हाँ, क्या लगता है वक्फ बिल है वो संशोधन इसमें सरकार करेगी तो आप लोग चाहते हैं कि ना करें? बिल्कुल ना करें। क्या लगता है, बिल वापस लेगी सरकार? 100% लेना ही होगा उसको। कई मुस्लिम समाज हैं और कई जो मौलवी लोग भी हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार अगर नहीं लेती है तो हम शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा कर देंगे, रोडों पे उतर जाएंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे। कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो करना होगा। करेंगे आप लोग? करेंगे तो कैसे चलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो करना होगा। क्या लग रहा है जो मोदी जी के करना हमारा तो क्या ना बोलता हक है ना, हम करेंगे। जो बात कही जाती है कि मोदी सरकार है, जो मोदी जी हैं वो लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये सब बहरहाल ये सब बातें बोलना मुनासिब नहीं है, माइक पर छोड़ दीजिए। नहीं बोल सकते हैं, इसमें क्या है, देश के नागरिक है। नहीं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, इसको तो बता सकते हैं ना। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन सबके साथ सबका साथ में सबका विनाश भी है, मैं देख रहा हूँ। कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे? देख रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। विपक्षी कहीं ना कहीं विपक्षी हैं और असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, वो भी यही कहते हैं कि लगातार जो मुस्लिम समाज है उनको टारगेट किया जाता है, चाहे वो 3 तलाक के माध्यम से हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड में हो। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, हाँ ये तो है, तो कि टारगेट किया जाता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है टारगेट। सक्सेसफुल नहीं हो? हाँ, और कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं होगा। हाँ। आप क्या कहेंगे सर, आप जानते हैं वक्फ बोर्ड? जान तो जो बोल दिया मेरे साथी जो है वो। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए? संशोधन क्या होना चाहिए, जो हो रहा है वो सही होना चाहिए। मतलब जो हो रहा है संशोधन सही देख रहे हैं? सही होना चाहिए। नहीं, मतलब जो हो रहा है, जो जंतर मंतर में जो ये मुसलमान लोग जो कर रहे हैं, वो बिल वापस करने के लिए वो वापस होना चाहिए। वापस करना चाहिए सरकार को। आपको कहने का मतलब है सरकार है जो बिल को वापस ले, बिल में और जो वक्फ बोर्ड है उसमें संशोधन ना करे। बिल वापस होना चाहिए, ये करना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वक्फ बिल के जो वक्फ बोर्ड के जो जायदाद है वो जो है जिसके हक में दे दिया गया वो हक उनको है। जैसे आपका कोई चीज़ हक है तो वो हक हम आपका नहीं ले सकते ना, वो आपका होना चाहिए। तो जिसको सरकार ने दे दिया तो उसको होना ही चाहिए। आप उसमें लेकिन सवाल ये भी होता है, वक्फ बोर्ड है उसमें भ्रष्टाचार की खबरें भी लगातार आती हैं। बहुत हम हक है। किसी की भी जमीन पे दावा कर देता है वक्फ बोर्ड है, किसी की भी जमीन को अवैध तरीके से छीन लिया जाता है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगा सकते। नहीं छीनना चाहिए सर, ऐसे किसी की जायदाद को नहीं छीनना चाहिए, ये गैर कानूनी है, नहीं करना चाहिए। आप ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड है वो अगर छीनती है गलत तरीके से जमीन तो उसको नहीं छीनना चाहिए? नहीं छीनना चाहिए, उसको नहीं छीनना चाहिए।